अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम इसी मशकीज़े से वज़ू करेंगे और देखते हैं क्या इतने से पानी में हमारा वज़ू मुकम्मल हो जाएगा या नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले कुछ इस तरीक़े से उनका मशकीज़ा हुआ करता था और छोटा सा हुआ करता था और उसी मशकीज़े से वज़ू कर लिया करते थे। और आजकल हम क्या करते हैं, अक्सर मस्जिदों के अंदर कुछ इस तरह से पानी की टोंटियाँ लगी हुई होती हैं, पानी के नल लगे हुए होते हैं और अलग अलग टाइप के हर मस्जिदों के अंदर वज़ू खाने बने हुए होते हैं। तो उनमें हम क्या करते हैं, उस नल को चालू कर देते हैं और हम वज़ू करना शुरू करते हैं और पानी फिकता रहता है, वज़ू करते रहते हैं। ये समझ लीजिए आप जब तक आप उस नल को चालू करके वज़ू करेंगे उस वक्त तक आपका कम से कम 2 से 3 लोटे पानी आपका ज़ाय हो जाएगा। यानी कि आप वज़ू भी करेंगे और आप पानी को ज़ाय भी करेंगे, बर्बाद भी करेंगे। तो बेहतर यह है कि आप कोशिश करें किसी छोटे से मशकीज़े के अंदर या किसी जग के अंदर या किसी लोटे के अंदर पानी लेकर के आप वज़ू करने की कोशिश करें। इससे होगा क्या कि आपका पानी भी बर्बाद नहीं होगा और आपको पूरी तरह से वज़ू का सवाब भी मिल जाएगा। अब देखिए, अब करना क्या है, आपको सबसे पहले वज़ू करते वक्त आपको किसी ऊंची जगह पर बैठ जाना है। ऊंची जगह पर, ये सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी पाक जगह और ऊंची जगह बैठकर आप वज़ू करिए, ठीक है। और कम से कम पानी आपको ख़र्च करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले भर लेते हैं, उसके बाद हम इससे वज़ू करेंगे और क्या इसका तरीक़ा रहेगा वो भी आपको बताएंगे, वज़ू का तरीक़ा भी। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पानी पूरी तरह से भर लिया है इस जग के अंदर। ये मग्गा, अक्सर हम लोग आम ज़ुबान के अंदर इसको मग्गा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमने पूरी तरह से पानी में भर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आस्तीन को अपनी ऊपर कर लेते हैं, फिर वज़ू करेंगे, देखेंगे हमारा इतने से पानी में क्या हमारा वज़ू मुकम्मल हो पाएगा या नहीं। अभी देखिए, अभी तरीका क्या है, आपको अगर हम पानी को कुछ इस तरीके से गिराएंगे तो शायद हमारा पानी ज़्यादा ज़ाय हो जाए, यानी कि ज़्यादा गिर जाए पानी। तो हम क्या करेंगे, ये पानी है, अब इसको चुल्लू से हल्का सा लेंगे और हम उंगलियों को कुछ इस तरीके से धो लेंगे। अब हम करना क्या है, पानी इस तरीके से लेने के बाद, एक बार लेने के बाद आपको इस तरीके से उंगलियों का खिलाल कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से अपनी 5 उंगलियों के बीच के हिस्से का खिलाल कर लेना है, अच्छी तरीके से रगड़ लेना है, ठीक है। अब ये हमारा हाथ, मतलब गट्टों तक हाथ हमारा धुल चुका है, ठीक है। अब बारी है कुल्ली करने की। पहले ही आपको दुआ पढ़ लेनी है, जो भी वज़ू की जो दुआ होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ सकते हैं और आप दुआ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक कुल्ली हो गई, हमें 3 बार कुल्ली करना है। अब 2 हो गई कुल्ली। अब हमें क्या करना है, अपनी उंगली से दांत के एर फेर इधर कर लेना है। बाकी अगर आपके पास मिसवाक है तो बहुत अच्छी बात है, आप मिसवाक करें, ये सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस तरीके से हमें चारों तरफ अपनी उंगलियों को फेर लेना है। ये हमारी कुल्ली हो चुकी है, ठीक है। अब हमें नाक में पानी डालना है। देखिए, इस चीज़ का ख्याल रहे, ये कानी उंगली है ना, इससे हमें नाक के दोनों सुराखों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है 2 बार पानी डालने के बाद या 1 बार पानी डालने के बाद। फिर आपको नाक की जो गंदगी है उसको साफ़ कर लेना है। ये हमारी 3 बार हमने नाक में पानी डाल लिया और नाक भी साफ़ कर ली। ये 2 चीज़ें, 1 और कुल्ली 2 और ये नाक में पानी, 3 चीज़ें हमारी मुकम्मल हो चुकी। इस तरीके से हमें अपनी आँखों को मसल लेना है और रगड़ लेना है अपने चेहरे को। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आती है दाढ़ी की। अगर आपकी छोटी दाढ़ी है तो भाई अपनी दाढ़ी को कुछ इस तरीके से पानी डालकर धो लेना है, ताकि अच्छे तरीके से हमारे खाल के अंदर पूरी तरह से पानी पहुँच जाए और हमारा चेहरा, दाढ़ी की जगह जो है वो पूरी तरह से गीली हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमें मुंह को धो लेना है। अगर आपकी दाढ़ी घनी है, ज़्यादा बड़ी है, तो आप अपनी दाढ़ी का इस तरीके से खिलाल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी हो चुकी है, ये हमारा चेहरा धुल चुका है, ठीक है। अब हमें हाथ धोना है। इस तरीके से पानी लेना है, इस तरीके से गिराना है
आप हैरान रह जाएंगे। मैं इंशाल्लाह इसी इतने पानी से वज़ू करके भी दिखाऊंगा और इंशाल्लाह पानी को बचा के भी दिखाऊंगा। और पानी भी फिक रहा है, आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कंजूसी कर रहा हूँ, पानी कम ले रहा हूँ, नहीं, पानी ले भी रहा हूँ और काफ़ी मरतबा अपने हाथ को भी धो रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरी तरह से हमारा हाथ पूरी तरह से धुल चुका है। अब हमारा दूसरा हाथ धोना है। इस तरीके से हमें दूसरे हाथ को धोना है, कोहनी से ऊपर हमें इस तरीके से अपने हाथ को अच्छी तरह से ये इस तरीके से धो लेना है। अब ये देखिए, अब अगर आपका हाथ गंदा है या मैल कुचैल है तो आप अपने हाथ को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। थोड़ा सा पानी ज़्यादा खर्च हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने हाथ पैरों को, अपने अज़ा को वज़ू के अच्छी तरह से साफ़ करना है। ये ठीक है। ये हमारे दोनों हाथ धुल चुके हैं कोहनियों समेत। अब हमारी कुल्ली भी हो चुकी है, नाक में पानी भी डल चुका है, पूरा चेहरा भी धुल चुका है, दोनों हाथ भी धुल चुके हैं। अब हमारी बारी है मसा करने की। तो मसा के लिए हमें थोड़ा सा पानी ले लेना है। हालांकि लेना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप जो हाथ धो रहे थे वही पानी लगा हुआ वही काफ़ी है आपके मसा के लिए। तो आपको क्या करना है, ये 3 उंगलियाँ आपको दिख रही हैं, ये 3 उंगलियाँ, 3 6 उंगलियाँ, इन्हीं 3 उंगलियों को कुछ इस तरीके से हमें पीछे तक लेके जाना है, फिर वापस से इस तरीके से लेकर के आना है। ठीक है, इस तरीके से लाने के बाद आप अपनी टोपी ओढ़ लीजिए। फिर ये उंगली आपकी बची, ये 3 उंगलियाँ आपकी इस्तेमाल हो चुकी, ये 3 बची, अरे ये 1 बची। इसको हमें कान के अंदर सुराख में अच्छी तरह से डाल लेना है। डालने के बाद अंगूठा बचा, अंगूठे को हमें कुछ इस तरीके से आगे की तरफ फेर लेना है। ठीक है, दोनों तरफ इस तरीके से दोनों तरफ आगे की तरफ फेर लेना है। अब आपकी ये हथेली बची, अब इसको आपको गर्दन में इस तरीके से मसा कर लेना है। ये आपका मसा मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दाहिना पैर धोना है अच्छी तरीके से। ये देखिए, ये हमारा पैर है। अब इसमें पानी लेकर के कुछ इस तरीके से डालना है और उंगलियों का खिलाल करना अच्छी तरह से। उंगलियों के जो बीच का हिस्सा होता है, ये देखिए, ये जो हिस्सा होता है ना, यहाँ पर अक्सर पानी लोगों के जाता नहीं है और अक्सर लोग उंगलियों का खिलाल नहीं करते। तो याद रखें कि हमें उंगलियों का खिलाल अच्छी तरह से करना है ताकि हमारा वज़ू खूब अच्छी तरह, हमारे वज़ू के अज़ा जो है मैदान महशर में खूब अच्छी तरह सबसे ज़्यादा चमके इंशाअल्लाह। ठीक है, हमें इस तरीके से बालों को भी अच्छी तरह से, पैर में बाल निकले हुए हैं तो बालों को भी अच्छी तरह से धो लेना है। और एक चीज़ का और ख्याल रखिए, ये जो आपको ये दिख रही है एड़ी, ये एड़ी अक्सर लोगों की फटी हुई होती है और फटी होने के कारण पानी अंदर तक नहीं जा पाता है। तो हमें क्या करना है, पानी डाल के उसको अच्छी तरह से उंगली, ये फर्स्ट उंगली से और ये अंगूठे से अच्छी तरह से रगड़ लेना है। अगर आप किसी खुरखुरी जगह पर हैं तो इस तरीके से हमें घिस भी सकते हैं आप उंगली, इसके एड़ी को आप, जिससे हमारा पानी अच्छी तरह से अंदर चला जाए। ठीक है, इस तरीके से हमें, ये पहला पैर हमारा दाहिना धुल चुका है पूरी तरह से। ठीक, अब हमें बायां पैर धोना है। तो इसी तरीके से हमें पहले उंगलियों का खिलाल करना है, उंगलियों के बीच का जो हिस्सा होता है उसको अच्छी तरह से मलना है, रगड़ना है ताकि पानी अच्छी तरह से पहुंच जाए। ठीक है, बाल वगैरह हैं आपके तो बालों पर भी अच्छी तरह से अपने हाथ को फेरना है ताकि बाल की जड़ तक हमारा पानी अच्छी तरह से पहुंच जाए। और यहाँ पर ये देखिए, ये आपको देख रहा है यहाँ पर ये एड़ी, इसको अच्छी तरह से इसकी मालिश करनी है ताकि पानी अंदर, जो एड़ी का जो खाल है एड़ी की, वो एड़ी की खाल के अंदर तक पहुंच जाए, फटी हुई खाल तक। ठीक है, इस तरीके से हमें पूरे पैर को हमें धो लेना है। ठीक, ये हमारा वज़ू मुकम्मल हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पानी इसके अंदर, मग्गे के अंदर, इस मस्कीज़े के अंदर कितना बचा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, कम से कम हमारा पानी फुल था, हमारा पानी इतना बचा हुआ है। यानी कि ये समझ लीजिए दोनों पैरों को, हाँ दोनों पैरों को लगभग मैं धो सकता हूँ। अगर आपके पैर गंदे नहीं हैं तो, अगर आपका पैर गंदा है तो आप एक पैर को आराम से धो देंगे, इतना पानी इसके अंदर अभी भी बचा हुआ है। ये देखिए कितने कम पानी के अंदर हमने वज़ू करके दिखाया। और आप कोशिश करें कि इतने कम पानी में ही वज़ू करने की कोशिश करें। इससे होगा क्या, आपके पानी की बचत भी होगी। मैदान महशर के अंदर जब आपसे हिसाब किताब लिया जाएगा तो उस वक्त पानी का जब हिसाब किताब आपसे लिया जाएगा तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप उस वक्त सोचेंगे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया जो कि पानी को कम ज़ाय किया, अपने इस्तेमाल का जो पानी था वही लिया, बाकी का पानी मैंने ज़ाय नहीं किया। उस वक्त आपको खुशी होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने सारे आज़ा को अच्छी तरह से धोएं और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, बाकी इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक, अपने यार दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, जितने भी आपके दोस्त नमाजी हैं
सभी को इसको शेयर कीजिए, जो नमाजी नहीं भी हैं उनको भी शेयर कीजिए। क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद उन लोगों का दिल पिघल जाए और नमाज के लिए आने लगें, शुरू हो जाएं नमाज के आने के लिए, और उनको भी इस तरीके से वज़ू करने का अच्छी तरीके से पूरा तरीक़ा मालूम हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। और आप हमें सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, फॉलो नहीं किए तो फॉलो करके रखिए, ताकि आपको इसी तरह से इस्लामिक वीडियोज़ मिलती रहें इंशाल्लाह, और भी आगे तरीक़े में आपको सिखाता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।